लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव के कारण राजनीति का गलियारा गर्मा गया है। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। कथनी और करनी, बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर वार, जातिवार, धर्मवार जैसे कई मुद्दे उठाए गए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। दोनों राज्यों के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इन तैयारियों में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी कई पार्टियां एक दूसरे से रेस लगाती नजर आ रही हैं। इस राजनीति के रेस में कई लुभावने ऑफर आम जनता को दिए जा रहे हैं। कोई बिजली फ्री कर रहा है तो कोई लटकी हुई भर्तियों को फिर से बहाल करने की बात कर रहा है। कोई 370 को बहाल करने की बात कर रहा है, कोई किसान संघर्ष की बात कर रहा है, तो कोई महिलाओं के खाते में पहले से अधिक पैसे डालने की बात कर रहा है। अब जनता किस बात पर कितनी गंभीर होगी, ये तो वोट डालने के बाद आने वाले परिणाम से ही पता चल पाएगा। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जिस पर अभी बीजेपी के पास 41, कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के पास 10 और बाकी सीटें अन्य पार्टियों के खाते में हैं। हरियाणा में सबसे अधिक जाट लोग निवास करते हैं और ये लगभग 22 से 27% तक है, जिसके कारण हरियाणा चुनाव में जाट बनाम गैर जाट बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वहीं अगर गैर जाट की बात की जाए तो इसमें अनुसूचित जाति दूसरा सबसे बड़ा वोटर ही है और ये लगभग 21% है। बाकी पंजाबी, ब्राह्मण, अहीर, वैश्य, जाट, सिख, मुस्लिम, राजपूत, गुज्जर, बिश्नोई व अन्य जाति के लोग शामिल हैं। इस बार भी जाति की राजनीति देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी को 2014 विधानसभा चुनाव में 40 सीटें मिली थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में उसे 47 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, लेकिन वो नई सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है, जिसमें जाट भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के साथ हुए व्यवहार से जाट बीजेपी से दूर हो रहा है। आरोप है कि केंद्र में 2024 में बीजेपी ने एक भी जाट को मंत्री नहीं बनाया। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी, कृष्णपाल सिंह गुज्जर और राव इंद्रजीत यादव हैं। बीजेपी ने 67 प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग भी दिख रही है। इसमें ओबीसी से 16 प्रत्याशी उतारे गए हैं। इसके बाद 13 टिकट जाटों को गए हैं। इसके बाद दलित समुदाय को 13, ब्राह्मण को 9, 8 पंजाबी, 5 वैश्य, 2 राजपूत और 1 सिख को प्रत्याशी बनाया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि विनेश इस सीट से बाजी मारेंगी। जुलाना विधानसभा से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। ऐसे में विनेश के मैदान में आ जाने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहाँ से 2019 में जजपा के नेता अमरजीत डांडा ने चुनाव लड़ा था और 61,942 वोट हासिल किए थे और बीजेपी को 37,749 वोट मिले थे और जाजपा ने 24,193 वोटों से जीत हासिल की थी। अब देखना ये होगा कि सियासी लड़ाई में किसकी हार होगी और किसकी जीत और कौन बदलेगा पार्टियों की पुरानी रीत। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।